गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.3। इसके आज हम फर्स्ट 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपके पास ये जितने भी नंबर्स दे रखे हैं, अगर आप इनका स्क्वायर रूट लें और स्क्वायर रूट लेने के बाद जो आपके पास रिजल्ट आएगा उसका वंस डिजिट क्या हो सकता है, ये चीज़ यहाँ पे पूछी गई है। ठीक है, मान लो कि आपके पास कोई स्मॉलर नंबर है, तब तो आप उसका इजीली फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से आपके पास बड़े नंबर्स होंगे तो उसको फाइंड करना थोड़ा सा आपके पास मतलब एक तरह से बोल सकते हैं लेंथी हो जाएगा, है ना। तो उसको देखो आप शॉर्ट मेथड से कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवा रही हूँ। ठीक है, देखो इस तरह से मैंने क्या किया, यहाँ पे स्क्वायर इसके लिख दिया 1 × 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इस तरह से मैंने 10 तक यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट में डिफरेंस पता होना चाहिए। स्क्वायर मतलब किसी चीज़ का खुद के साथ मल्टीप्लाई करना है। जैसे मैं बोलूँ 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर मतलब 1 × 1, ठीक है, इक्वल टू कितना आ गया 1। अगर मैं बोलूँ 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर मतलब 2 × 2 इक्वल टू 4। तो ये 4 क्या है, आपका स्क्वायर है। 4 क्या है, आपका स्क्वायर है। और अगर मैं स्क्वायर रूट की बात करूं तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 2। क्यों, देखो स्क्वायर रूट के साथ जो स्क्वायर जो होता है वो कैंसिल हो जाता है। अगर मैं बोलूं आप मतलब आप 4 का स्क्वायर रूट निकालिए, तो इस तरह से हम अंडर रूट लेते हैं। तो 4 का स्क्वायर रूट मतलब इसके फैक्टर करेंगे आप, तो 2 का स्क्वायर आ गया, 2 × 2, है ना। और इसके साथ ये हो गया कैंसिल, कितना आ गया 2। तो यहाँ से क्लियर है कि 4 अगर स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर रूट क्या होगा 2 होगा। क्लियर। सिमिलरली अगर मैं 3 की बात करूं, 3 का स्क्वायर कितना आ रहा है 9, 9 आपका स्क्वायर है तो उसका 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3 होगा। सिमिलरली 16 आपका स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर रूट क्या होगा 4 होगा। सिमिलरली 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा 5 होगा। 36 का क्या होगा 6 होगा। इसी तरह से आपके पास ये गिवन है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, जैसे आपके पास ये नंबर है ना, फर्स्ट आप अच्छे से समझेंगे। इसका यूनिट डिजिट लिया, कितना आया 1। ठीक है, अब आपने इसका पूरे का स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम पूरे का स्क्वायर फाइंड नहीं करेंगे, हम यहाँ से जो इसको देखेंगे। अब आपने देखना है कि यूनिट प्लेस पे कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनके यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है। तो एक आ गया आपके पास ये वाला, एक आ गया आपके पास ये वाला। तो ये 1 और 81 के स्क्वायर है। ठीक है, 1 और 81 क्या है आपके पास स्क्वायर है, बट हमें क्या चाहिए इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, यूनिट प्लेस की बात करें तो हम यहाँ पे यूनिट प्लेस ही लेंगे। ठीक है, समझ आ गया। तो इट मीन्स दैट कि इसका 1 आपका स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर रूट क्या हुआ 1, तो एक आ गया 1। 81 है तो इसका स्क्वायर रूट क्या हुआ आपके पास 9। इट मीन्स दैट कि यूनिट प्लेस पे आपके 1 भी हो सकता है। जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपका 1 भी हो सकता है और आपका 9 भी हो सकता है। क्लियर। अब देखो सेकंड वाला, देखो यूनिट डिजिट क्या है इसका 6 है। अब इस पूरे का नहीं निकालना है, आपने देखना है कि 6 वाला जो है वो कौन से ऐसे नंबर है जिसका यूनिट प्लेस पे 6 आ रहा है। तो आप देख सकते हैं एक आ गया आपके पास ये 16 और एक आ गया आपके पास 36। ठीक है, अब 16 का स्क्वायर रूट क्या है 4, इट मीन्स दैट आपका 4 आ गया। और 36 का क्या है 6, यानी कि जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो जो रिजल्ट आएगा तो उसके यूनिट प्लेस पे जो नंबर होगा वो 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। क्लियर। सिमिलरली इस केस में तो 1 है तो वही चीज़ आ गई 1 और 9 जो हमने इस वाले में किया। अब इसमें क्या है आपके पास 5 है, तो आपने यहाँ पे चेक करना है कि 5 कहाँ पे आ रहा है यूनिट प्लेस पे, ये आ रहा है 25 वाला। तो इसका स्क्वायर रूट क्या हुआ आपके पास 5, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 5। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका बेटा 1 था। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ईजी है क्वेश्चन नंबर 2, आपने पहले भी किया है। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, बोला कि कोई भी कैलकुलेशन किए बिना आपने इनको देख के बताना है कि कौन से इसमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मैंने पहले भी आपको बताया कि हम कैसे पता लगाते हैं, यूनिट प्लेस को चेक करके, है ना। तो इसके लिए क्या आंसर रहेगा आपका, देखो इसके लिए आप रीज़न क्या देंगे, एज ए नंबर एंडिंग इन 2, 3, 7 एंड 8। आपको पता है कि ऐसे नंबर जिनका यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7 या 8 आता है वो कभी भी आपके परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। अब देखो यहाँ पे भी 3 है तो नहीं, ये नंबर नहीं होगा मतलब परफेक्ट स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे 7 है तो ये भी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे 8 है तो ये भी नहीं है। यहाँ पे आपका 1 है, इट मीन्स दैट ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे क्या है 1 है। ठीक है, आपने सिंपली याद रखना है कि अगर आपके यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7 या 8 इनमें से कोई भी नंबर आता है तो वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या बोला गया है,
फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 एंड 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। अब रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से आपने इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो यहाँ पे मैं 100 वाला करवाऊंगी, 169 वाला आप खुद करेंगे, ठीक है। तो देखो बेटा 100 वाला कैसे करना है। अब देखो 100 की बात हो रही है ना, तो आपने स्टेप काउंट करने हैं, ठीक है। रिपीटेड मेथड से हम कर रहे हैं, एक मिनट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले 100 की बात करें तो 100 से आपने माइनस करना है ओड नंबर। यहाँ पे हम जितने भी माइनस करते जाएंगे वो ओड नंबर लेंगे, ठीक है। देखो 100 से मैंने 1 आपका ओड नंबर है तो 1 माइनस किया, कितना है 99। फिर नेक्स्ट स्टेप में यही वाला आपने उठाना है, फिर नेक्स्ट वाला ओड नंबर माइनस करना है आपने, फिर 3 माइनस किया, इतना आया। फिर यही उठाया, यहाँ से नेक्स्ट वाला ओड नंबर लिया, है ना, 5 आया, 91 आ गया, नेक्स्ट वाला ओड नंबर। इसी तरह से आपने तब तक करना है जब तक कि आपके पास 0 ना आ जाए, ठीक है। अब लास्ट वाला देखो 36 था यहाँ पे, तो 36 में से नेक्स्ट ओड नंबर लिया तो 17 माइनस किया तो कितना है 19। अब 19 में से 19 गया तो कितना आ गया 0। अब कौन से स्टेप पे आ रहा है ये आपका 10th स्टेप पे आ रहा है। इट मीन्स दैट 100 का अगर स्क्वायर रूट इस मेथड से लें तो कौन से स्टेप देखना है आपने, कौन से स्टेप पे 0 हुआ, ये 10th स्टेप पे हुआ। इट मीन्स दैट इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया 10, ठीक है। तो यही है। अब आपने 169 का भी ऐसे ही करना है। 100 यहाँ पे कैसे करेंगे, 169 माइनस पहले 1 करेंगे, फिर कितना आ गया यहाँ पे 168 आया। फिर नेक्स्ट स्टेप लिखते जाना है यहाँ पे, क्योंकि स्टेप पे काउंट कर रहे हैं। फिर 168 से हमने माइनस किया 3 को, ठीक है, इस तरह से, तो यह है 165 आया। इसी तरीके से आप माइनस करते जाएंगे और स्टेप्स को काउंट करते जाएंगे, ठीक है। और जिस स्टेप पे आपका 0 होता है मतलब कि वो आपका क्या होगा, उसका जो मतलब आपका स्क्वायर रूट होगा, ठीक है। देखो उसको मैं करवा ही देती हूँ। तो आप देख सकते हैं बेटा, ये मैंने यहाँ पे निकाला है अभी। तो ये इस तरह से मैंने किया, इसको माइनस करते गए तो कौन से स्टेप पे ये 0 होता है, 13th स्टेप पे। इट मीन्स दैट इसका स्क्वायर रूट कितना होगा आपके पास 13, ठीक है। तो ये था। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब फैक्टर करके आपने इसका स्क्वायर रूट निकालना है। और जब भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करते हैं तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए तो हम 2-2 का पेयर बनाते हैं, है ना, क्योंकि स्क्वायर के साथ रूट क्या हो जाता है आपका कैंसिल हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे 2 ही पार्ट किए हुए हैं, बाकी पार्ट्स आपने खुद करने हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 729 की, तो उसके फैक्टर की 3 से जाएगा, 3 2 6, 3 4 12, 3 3 9, फिर 3 8 24, 3 1 3, 3 2 6, 2 बच गए यहाँ पे, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। तो ये 2-2 का पेयर बन गया, ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। तो उसको हम स्क्वायर करके लिख सकते हैं। और आपको पता है कि 3 का स्क्वायर इसके साथ भी रूट है, इसके साथ भी, इसके साथ भी। स्क्वायर के साथ रूट हो गया कैंसिल, क्या रह गया 3 × 3 × 3, तो ये इसका आ गया 27। सिमिलरली ये 3 डिजिट का था, 4 के लिए मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। तो वही चीज़ पहले 2 से जाएगा, 2 4 8, 1 बच गया, 2 8 16, 0 के 0, 2 2 4। सिमिलरली 2 2 4, 2 4 8, 2 1 2, 0, यहाँ पे ऐसे रहेगा। फिर 7 से गया, फिर से 7, फिर से 7, फिर से 7, ठीक है। तो 2-2 का पेयर बन गया ये भी, ठीक है ना। और स्क्वायर कैंसिल हो जाता है 2-2 के पेयर के साथ। तो ये आ गया यहाँ पे 2 7 7 और ये मल्टीप्लाई करके आ गया 19। बाकी पार्ट्स पे आपने ऐसे ही करने हैं जब आपको बोला जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो इसी तरह से आपने फैक्टर करके इसके करने हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो यहाँ पे, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड। अब यहाँ पे बोला है कि जितने भी आपके पास ये नंबर दे रखे हैं, आपने वो स्मॉलेस्ट होल नंबर फाइंड करना है जिसको जो गिवन नंबर होगा उसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। बोलने का मतलब कि जो भी यहाँ पे नंबर दे रखे हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है आपके पास, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि वो वाला नंबर होल नंबर फाइंड करना है जिसको अगर हम इस गिवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। और फिर उसके बाद आपने उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो क्या करेंगे हम इस केस में। फर्स्ट पार्ट है 252। पहले तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 × 2, 3 × 3 और एक आ गया 7। अब आप देख सकते हैं बेटा 2-2 का पेयर तो बन गया, लेकिन 7 का पेयर नहीं है यहाँ पे। तो हम क्या बोलेंगे, वैसे तो क्लियर है ना। तो हम क्या बोलेंगे 252 इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज 7 हैज़ नो पेयर, क्योंकि 7 का कोई भी पेयर नहीं है। अब इसको पेयर में लाना है तो हमें क्या करने पड़ेगा, हमें यहाँ पे एक और 7 चाहिए, ठीक है।
तो हमें क्या करना पड़ा कि इस नंबर को क्या करना पड़ेगा, 7 के साथ मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में मैंने 252 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे भी एक 7 इंक्रीज़ हो गया, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। जब आपने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे ना बेटा, स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो ये 2 का पेयर बन जा रहा है ना। तो यहाँ से 2 3 7 मल्टीप्लाई करके अब आपके पास कितना आ गया 42। और वो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा था जिसको हमने मल्टीप्लाई करके गिवन इस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाया, वो था आपके पास 7। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा था आपके पास यहाँ पे, वो वाला स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा था जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दिया, वो था आपके पास 7। सिमिलरली 4 डिजिट वाला भी आपने ऐसे ही करना, इस तरह से आपने प्राइम फैक्टर करने हैं। यहाँ पे भी 2 का पेयर बन गया, 7 फिर से यहाँ पे रह जाता है। तो हम यहाँ पे रीज़न देंगे ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि 7 का कोई भी पेयर नहीं है। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो हम इसको 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, यहाँ पे भी एक 7 इंक्रीज़ हो गया। तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा आया, 7 आया। और इसका जो स्क्वायर रूट निकाला, स्क्वायर रूट निकालने के बाद इसका पेयर बन गया, तो ये 2 × 2 × 3 × 7 आ गया। तो ये आंसर आ गया आपके पास 84। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। बाकी पार्ट्स आपने खुद करने हैं और अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।